कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बसे उमगी अनुरागा, तन मन बसे उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। राम नाम बेग चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी के चरणों में प्रणाम करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके नेम और व्रत को वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा भरत जिनका मन की सदैव राम के चरण कमल में चिपका ही रहता है, ऐसे भरत के चरणों में प्रणाम करते हुए अब लखन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए लिखते हैं, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग गत सुखदाता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग गत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भव्य भुवन आका। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भव्य भुवन आका। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भुज सजाका। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भव्य भुज सजाका। शेष सहस्र शेष जगपाल, जो अवतरे भूमि भयटार। शेष सहस्र शेष जगपाल, जो अवतरे भूमि भयटार। लखन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लखन के बारे में लिखते हैं, कैसे हैं इनके चरण कमल, शीतल सुभग भगत सुखदाता, यानी शीतल है। लखन जी के चरण कमल कैसे हैं, शीतल है, शीतल, अति शीतल। सुभग है, बहुत सुंदर है, और कैसे हैं, भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले चरण है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सुभग सुंदर, लखन जी के चरण बहुत सुंदर है। जरा मैं केवल एक ही प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, एक दिन, केवल एक दिन आप खेत में घूम फिर करके थोड़ा सा आ जाओ, देखो पैरों की सलामती नहीं रहती। एक दिन में 14 साल तक नंगे पैर लखन जी महाराज भगवान के पीछे पीछे चलते रहे, उनके पैर कैसे सुंदर रहे होंगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते, शीतल सुभग सुंदर, अति सुंदर। क्यों? क्योंकि चरण कमल सुंदर उन्हीं के ही है जो सदैव
भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। लखन जी तो सदैव भगवान के चरणों के अनुगामी, इसीलिए उनके सुंदर चरण है। लखन जी के बारे में लिखते गए, रघुपति की रति, यानी भगवान के कीर्ति रूपी पताका को सदैव जो दंड बन करके फहराते रहे, जरा भी आंच नहीं आने देते हैं। ऐसे लखन जी के चरणों में जो सहस्त्र शीश वाले शेष के अवतार गए, भूमि भय को हरण करने के लिए धरती पर अवतार लिए गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। और अब शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम करते हुए लिखा, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील रतनुगामि। 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 गोस्वामी जी महाराज लिखते, रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन, रिपु मतलब शत्रु, जिसके नाम लेने से शत्रु का नाश होता हो। आप पूरे रामचरितमानस को देखो, पढ़ो तो कहीं पर सुना है, कहीं देखा है कि भाई शत्रुघ्न ने किसी को मार दिया हो? कहीं नहीं लिखा है। हाँ, मंत्रा की जरूर पिटाई की थी, लेकिन किसी को मार दिया है रामचरितमानस में नहीं लिखा है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में जरूर लिखा है कि उन्होंने लवणासुर का वध किया था, लेकिन रामचरितमानस में नहीं लिखा है कि किसी को मार दिया। फिर रिपुसूदन क्यों लिखा? रामचरितमानस में 3 शत्रु है। सबसे पहला शत्रु ताड़का, दूसरा शत्रु शूर्पणखा, और तीसरे नंबर के शत्रु है मंथरा। ताड़का और शूर्पणखा ये बाहर के दुश्मन है, बाहर के शत्रु है, पर ये मंथरा जो है ये बाहर के शत्रु नहीं है, ये तो अंदर के शत्रु है, अयोध्या के अंदर है। बाहरी शत्रु ताड़का को भगवान राम ने मार गिराया, शूर्पणखा के नाक कान को लखन जी काट दिए, लेकिन ये मंथरा को ना राम मार पाए ना लखन मार पाए। तो इसकी पिटाई किसने की थी? शत्रुघ्न ने। दर्शन कराते हैं गोस्वामी जी महाराज। ताड़का कौन है? ताड़का है क्रोध, शूर्पणखा काम, और मंथरा लोभ। ध्यान दीजिए, काम और क्रोध ये बाहर के दुश्मन है, बहिर्दुश्मन है, बाहर से ही प्रकट होते हैं। काम, किसी के सुंदर रूप को देखा काम बढ़ गया, लेकिन कुछ देर के बाद शांत हो गया। क्रोध, कोई चीज टूट गई, क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद शांत हो गया। पर लोभ जो है ना, कभी आज तक कभी देखा है कहीं शांत हुआ है लोभ? लोभ कभी भी शांत नहीं होता है। क्राम क्रोध से आप विजय पा सकते हो, लेकिन लोभ से विजय पाना बहुत कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा। लोभ को अपार बताया गया है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में लिखा है, वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी वांट्स इच्छाएं जो अनगिनत है, उसको पार पाना बहुत कठिन है। एक को अगर कहीं आप सेटिस्फाई कर भी लिए तो दूसरी इच्छा तुरंत खड़ी रहेगी। इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छाएं तभी मरती है जब मनुष्य मर जाता है। इच्छाओं का अंत है ही नहीं, इच्छाएं कभी मरती ही नहीं है। लोभ प्रबल शत्रु है। काम क्रोध से विजय मिल सकती है, लेकिन लोभ से विजय पाना बहुत कठिन है। सच्चा शत्रुघ्न वो है जो लोभ के ऊपर विजय पा सके। शत्रुघ्न ने इस लोभ रूपी मंत्रा की पिटाई कर दी है, इसके ऊपर विजय पाई है, इसीलिए सच्चा शत्रुघ्न। इसलिए शत्रुघ्न को रिपुसूदन बताया गया। शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, सदैव भरत के चरणों के जो अनुगामी है, ऐसे शत्रुघ्न चरणों में प्रणाम करते हुए अब
हनुमान जी महाराज के चरणों में रघुवंश की वंदना चल रही थी। देखिए बीच में अभी हनुमान जी की वंदना आएगी। एक विशेष सदस्य हनुमान जी महाराज है, रघुवंश के विशेष जो सदस्य है वो हनुमान जी महाराज है। इसीलिए बीच में ही महावीर हनुमान की वंदना या लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, हनुमान जी महाराज को वीर नहीं कहा तो वीरों के वीर भगवान राम क्या कहलाए? रघुवीर। भगवान श्री राम जी को क्या कहते हैं? रघुवीर। लेकिन भगवान राम के से भी ऊपर महावीर, जो वीरों के भी वीर, महावीर नाम लिखा। हनुमान जी महाराज जहां हट गए वहां राम जी भी आगे कभी नहीं बढ़े। ध्यान दीजिए, राम जी के साथ में हर समय कोई रहने वाला प्राणी है तो वह हनुमान जी महाराज है। हर समय उनके ध्यान रखने वाले प्राणी, हर सांस पर हनुमान जी महाराज उनके साथ चलते कि भगवान को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा राम का सेवक मिलना मुश्किल है, इसीलिए इनका नाम पड़ा महावीर। और इतने नहीं, आगे लिखा बिन बहु हनुमाना, हनुमान लिखा। हनुमान मतलब जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसको हनुमान कहते हैं। जरा आप सोचिए, कोई साधारण व्यक्ति, मान लीजिए कोई साधारण आदमी आपके आकर के सामने बड़ाई कर दे, थोड़ी सी आपकी बड़ाई कर दे, तो आप तो बिल्कुल अहंकार से भूल जाओगे। मेरा जैसा था कोई संसार में कोई और है नहीं दूसरा, भूल जाओगे। लेकिन स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ राम ने हनुमान की बड़ाई की है। भाई जरा सोचिए, उनके अंदर अहंकार का लेस मात्र भी नहीं, अभिमान तो आया कि नहीं हुआ। इसीलिए तो इनको हनुमान कहा गया, ऐसे थोड़े नाम पड़ गया है। राम जासु जस आप बखाना, राम कथा के परम वक्ता और परम श्रोता। वक्ता भी श्रेष्ठ वक्ता है। सीता, कोई साधारण को राम कथा नहीं सुनाया था, आदि शक्ति सीता को सुनाया था। और श्रोता भी कोई साधारण नहीं है। राम कथा का ऐसा श्रोता मिलना मुश्किल है, क्योंकि राम कथा सुनी वे को रसिया, राम लखन राम बसिया। राम कथा सुनी वे को रसिया, हरे राम लखन सीता मन बसिया। परम रसिया है। कहीं भी राम चर्चा चलती हो उस जगह पर हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। प्रमाण स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवनी में बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब काशी क्षेत्र में रहते थे तो रोज संकट मोचन हनुमान मंदिर में वो राम कथा सुनाते थे। लोग आते थे, सुनते थे, लेकिन विशेष श्रोता में हनुमान जी महाराज भी वहां आते हैं उनको नहीं पता था। वो तो लोगों को देखते थे, लोग आते हैं सुनते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज उसमें सूक्ष्म रूप में कथा सुनने आते थे। वो सुनते थे, कोढ़ी के वेश में आते थे, कोई समझ नहीं पाता था, पहचान नहीं पाता था, राम कथा सुनते थे। अब हुआ ऐसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब शौच करने के लिए जाते थे, दूर तक जाते थे, वापस लौटने के समय कुछ जगह उसमें पानी बच जाता था उस पात्र में, तो
तो उसको लेकर के कोई बेर के पेड़ में डाल देते थे। 21 दिन तक ये सिलसिला जारी रही। 21वां दिन उस बेर के पेड़ में से एक प्रेत प्रकट हो गया। मांगो 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 मांगो। कौन है भैया आप? कहा महाराज मैं प्रेत हूं। प्रेत? हाँ, इसी पेड़ में रहता था, लेकिन आप संत हैं, आपके हाथों से जल मिला, मुझे मुक्ति मिल गई, इसलिए वरदान मांगो। वरदान मांगे? हाँ मांगो, जो मांगना है मांग लो। तो इच्छा तो ये है कि भगवान राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन करना है। ये तो मैं काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम का दर्शन कराना ये मेरे बस में नहीं है। मैं राम का दर्शन नहीं करा पाऊंगा, और मैं राम का दर्शन करा पाता था फिर ये प्रेत बनकर के क्यों रहता? मैं राम का दर्शन नहीं करा सकता तो फिर क्या करोगे? बस एक काम कर सकता हूं, हनुमान का पता बता सकता हूं। हनुमान का पता? हाँ, हनुमान का पता चल गया तो अगर हनुमान जी मिल गए तो फिर राम जी दूर है ही नहीं। तो हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? जहां आप राम कथा सुनाते हो सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में बैठे रहते हैं, कोढ़ी के वेश में रहते हैं। मना करेंगे, मैं तो बूढ़ा हूं, रोगी हूं, कोढ़ी हूं, लेकिन पैर पकड़ लेना, वही हनुमान है, धन्य हो जाओगे, राम का दर्शन मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए और कथा जब शुरू की तो सबसे पहले वो कोढ़ी व्यक्ति आकर के अंतिम में बैठे हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देख लिया कि आ गए। अब कथा चलती रही। जब कथा पूरी हुई तो सभी को चरणामृत प्रसाद बांट रहे थे, लेकर के सब जा रहे थे। अंतिम में हनुमान जी महाराज भी कोढ़ी के वेश में आए और हाथ बढ़ाया और कहा हमें भी चरणामृत प्रसाद दे दो। हाँ देंगे, जरूर देंगे, लेकिन आपसे कुछ प्रसाद हम पहले तो ले लें महाराज। मेरे पास कौन सा प्रसाद है जो तो ये दे दो भैया? अरे आपके पास तो बहुत बड़ा प्रसाद है महाराज। अरे भाई मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मैं तो एक अनजान आदमी, रोगी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। ये तो लोगों से बचने के लिए ही ये वेश को आप छुपा करके रखा। आप तो साक्षात हनुमान जी हो। हनुमान जी? तू पहचान गया मुझे? हाँ, तो फिर ले। जय श्री राम। क्या हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप का दर्शन कराया। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंदन वज्र वज्रतना हे पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन कपित केश कर कसलंकुर फलधर बल भानन कह तुलसीदास बस जासूर मारुत सुत मूर्ति विकट कह तुलसीदास बस जासूर मारुत सुत मूर्ति सिंधु धर सिय चोचहन रवि बाल वर्ण विदु करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेज लेकर के हनुमान जी महाराज उसी समय प्रकट हो गए। देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आंखें मल ले रहे, बस बस महाराज छोटे हो जाओ, मैं देख नहीं पा रहा हूं। सूक्ष्म रूप धारण कर ली। ये तो मैंने केवल अपना छोटा सा सैंपल दिखाया, इससे भी मैं राम की कृपा से विशाल स्वरूप धारण कर सकता हूं। करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेज गोस्वामी जी महाराज स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण, करोड़ों सूर्य के तेज लेकर के प्रकट हो गए हनुमान जी महाराज। एक के पीछे तो देखने में मुश्किल हो जाता है सूर्य को, करोड़ों सूर्य के तेज लेकर के गोस्वामी जी का मार बस 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 महाराज छोटे हो जाए, ये स्वरूप हमको नहीं देखना। तो हनुमान जी महाराज फिर जैसे स्वरूप में थे वैसे प्रकट हो गए। देखो आपने मेरा इस साक्षात रूप का दर्शन किया, इसीलिए कुछ वरदान मांगो महाराज। और तो क्या है, बस एक बार प्रभु राम का दर्शन करना है, उनके दर्शन करने की इच्छा है। हाँ दर्शन होगा, लेकिन यहाँ नहीं। तो इसके लिए आपको चित्रकूट मंदाकिनी गंगा के तट पर पहुंचना पड़ेगा, वहीं भगवान राम मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, मंदाकिनी गंगा के तट पर वहीं बैठे थे। इतने में राम और लक्ष्मण जो है धनुष बाण लेकर के एक हिरण के पीछे पीछे आए और उनके सामने से निकल गए। तो हनुमान जी महाराज आकर के कहा क्यों राम का दर्शन किया? राम का दर्शन? यहाँ राम कहाँ आए जो हम राम के दर्शन करेंगे? अरे वही जो हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर के दो राजकुमार गए, वही तो राम लक्ष्मण थे। अरे मैंने तो सोचा कोई ये शिकार खेलने वाले राजकुमार होंगे, मुझे थोड़े पता था कि ये राम है। अब क्या दर्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसी जगह पर बैठे रहो।
अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि भगवान राम आएंगे तो मैं उनके मस्तक पर चंदन लगाऊंगा। और राम और लक्ष्मण इतने में आए और भगवान ने हाथ बढ़ा करके कहा हमें चंदन दे दो। अभी भी गोस्वामी जी महाराज पहचान नहीं पाए, कोई चंदन मांगने वाला आ गया, इसीलिए चंदन लेकर के जब देने लगे हनुमान जी ने देखा कि अभी भी पहचान नहीं पा रहा है, अब चुका तो राम का दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए हनुमान जी महाराज ने तोते के वेश में वृक्ष के आड़ में कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। अरे तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, ओ तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। हर चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। जैसे ही इस दोहा को कहा हनुमान जी ने उसी समय गोस्वामी जी महाराज पहचान गए, साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने उठा करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने हृदय पर लगा लिया और चंदन अपने मस्तक पर लगा करके गोस्वामी तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक कर दिया। यानी राम कथा में हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं, अगर नहीं आते तो फिर हनुमान जी महाराज कैसे दर्शन देते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। राम कथा के माध्यम से ही आप हनुमान के दर्शन कर सकते हो। ऐसे सोचो कि हम पहुंच जाएंगे हनुमान के पास तक तो नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए श्रेष्ठ साधन है राम कथा। क्यों? क्योंकि राम उनको बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी में सदैव बैठे रहते हैं। जब भगवान से अपने धाम जाने लगी तो हनुमान जी ने कहा मैं भी चलूंगा, वाल्मीकि रामायण में मैं भी चलूंगा। तो भगवान ने कहा अरे हनुमान तुम ही चले जाओगे तो आगे घोर कलयुग का समय जब आएगा उसमें तो भक्तों की आपको खास करके जरूरत पड़ेगी, इन भक्तों की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए आप वैसे भी दीर्घ आयु की आपने कामना की थी, दीर्घ समय तक जीवित रहो, आप यहाँ रहो और साथ में भक्तों की रक्षा करो। हाँ ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं रहूंगा, लेकिन एक शर्त पर, जब तक इस धरती पर आपकी कथा चलती रहेगी तब तक मैं इस धरती पर निवास करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान की कथा कभी बंद होने वाली ही नहीं है, चाहे कितने विषम परिस्थिति आ जाए, राम कथा कभी। जब राम कथा बंद हो जाएगी तब हनुमान जी महाराज इस धरती लोक को छोड़ करके सीधे भगवान के धाम चले। इसीलिए जहां राम चर्चा होती है वहां हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। एकनाथ जी महाराज राम कथा सुना रहे थे, और राम कथा जब सुना रहे थे तो उन्होंने राम कथा में कहा अशोक वाटिका में जितने भी फूल थे और उन सब फूलों के रंग जो है लाल रंग के पुष्प सब थे। ये मतलब 2-3 बार ऐसे बोलने जा रहे थे, इतने में दोबारा उनसे एक बार ऐसी बात निकल गई कि भाई अशोक वाटिका में जितने भी पुष्प थे उन फूलों के रंग सफेद थे, सफेद थे। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में बैठे हुए थे, सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। जब उन्होंने 2-3 बार कहा कि जितने भी अशोक वाटिका में पुष्प थे वो सबके रंग सफेद रंग थे, तुरंत हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया और तुरंत प्रकट हो गए कलियुग के कथाकार। कहता है अशोक वाटिका में जितने भी पुष्प थे उनके रंग सफेद रंग थे, उस समय मैं था या तू था वहां? कहा महाराज आप कुछ भी कहो लेकिन सब सफेद रंग के पुष्प थे, तुझे पता नहीं है सब लाल रंग के पुष्प थे। नहीं महाराज, थे सफेद रंग के लेकिन आपको लाल दिखाई दिए थे। जीत पर अड़ गए, तब जीत पर अड़ गए तो हनुमान जी ने कहा तू मानेगा कैसे? मानूंगा, अगर भगवान राम आकर के न्याय देते तो मैं मान लो, क्योंकि वो सोच रहे थे हनुमान जी का दर्शन मिल ही गया इस कथा से, अब इन्हीं के माध्यम से राम का भी दर्शन मिल जाएगा। इसीलिए वो कह भगवान राम अगर न्याय दे दे तो मैं मान सकता हूं, ठीक है यही रहो, मैं पूछ करके आता हूं भगवान से। हाँ, भगवान के पास जाओगे अकेले में, आप तो उनके भक्त हो, आपको दर्शन दे देंगे, मिल जाएंगे, न्याय आपके पक्ष में दे देंगे। इसीलिए आप यहां बुलाओ उनको, मेरे सामने आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हनुमान जी ने उसी समय ध्यान लगाया। जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान सारंग पानी राम
सीता जी के साथ प्रकट। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम को देख करके एकनाथ गदगदित हो गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा हनुमान कैसे याद किया? महाराज ये देखो कलियुग के कथाकार को, ये कथा में कह रहा है कि जितने भी अशोक वाटिका में पुष्प थे उसके रंग सफेद थे। महाराज मैं उस समय वहीं मौजूद था, मुझे पता है सब लाल रंग के पुष्प थे, सफेद नहीं थे। इनको लाल दिखाई दिए थे। हनुमान जी ने कहा अरे, एकनाथ ने कहा महाराज एक बात बताऊं मैं? क्या? ये हनुमान जी है ना, ये जिद्दी है महाराज, जिद्दी। जिद्दी है? हाँ, ये जिद कर रहे हैं कि नहीं वहां सब पुष्प लाल रंग के थे। पर महाराज मुझे पता है, ये रामायण में मैं देख करके पढ़ रहा हूं कि इसमें सब सफेद रंग लिखे, कि सारे पुष्प के रंग सफेद थे, इनको लाल दिखाई दिए थे। हनुमान जी ने कहा अभी मानेगा नहीं तू? भगवान ने कहा शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। क्या चाहते हो तुम दोनों? हनुमान जी ने कहा चाहते तो यही है कि महाराज आप न्याय दीजिए, आप न्याय दीजिए कि उस पुष्पों के रंग सफेद थे या लाल थे। एकनाथ जी ने कहा महाराज मैं तो कह रहा हूँ वो सारे पुष्पों के रंग सफेद ही थे। और हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज लाल थे। दोनों में अड़ गई। अब भगवान से कहा न्याय दो। भगवान ने सोचा कि अब किसकी पक्ष में न्याय दूं, क्या करूं, दोनों मेरे भक्त हैं। इतने में भगवान विचार कर ही रहे थे कि तब सीता जी बीच में टपक पड़ी। सीता जी ने कहा कि महाराज ना ये हनुमान को पता है ना ये एकनाथ को पता है। एकनाथ तो रामायण को देख करके बोल रहा है, अरे हनुमान उस समय ये क्रोध में चढ़ा हुआ था, ये क्रोध के रंग में था, इसको पता नहीं है। मैं तो वहां, ये तो कुछ समय रात भर के लिए आकर के निकल गया था, इसको क्या पता है रात के समय आया था। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत समय तक वहां रही। वो फूलों के रंग कैसे थे मुझे पता है। तो भगवान ने पूछा बताओ तो फूलों के रंग कैसे थे? कहा महाराज उन फूलों के रंग श्याम वर्ण के थे। ये तीसरी तकरार आ गई। अब भगवान से तीनों ने कहा अब न्याय दो। अब भगवान ने सोचा कैसे न्याय दें। अगर मैं हनुमान के पक्ष में न्याय दूं एकनाथ दुखी हो जाएगा, एकनाथ के पक्ष में न्याय दूं तो हनुमान दुखी हो जाएगा, इधर सीता जी भी दुखी हो जाएगी, क्या करें। इसीलिए भगवान ने कहा देखो हनुमान सबसे पहले सटीक जो अगर कोई कह रहा है वो एकनाथ है। क्यों? क्योंकि वो रामायण को देख करके बोल रहा है, बिल्कुल सटीक बात कह रहा है। तो महाराज ये सही है तो क्या मैं झूठा हूं? नहीं, उससे तुम ज्यादा सही हो। पर एकनाथ जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए कि चलो अपनी बात रह गई भाई। लेकिन हनुमान जी महाराज नाराज हो गए। तो महाराज मैं झूठा हूं ये सच है? तो नहीं भाई तुम उससे ज्यादा सच्चे हो। कैसे? इस एकनाथ से डबल सच्चे तुम हो। एकनाथ ने कहा महाराज कभी मुझे कहते हो कभी इसको कहते हो, ये क्या तरीका है, कैसा न्याय है ये? देखो एकनाथ तुमसे डबल सच्चा हनुमान है। क्यों? उस समय हनुमान जी के ऊपर क्या चढ़ा हुआ था? का क्रोध चढ़ा हुआ था। तो क्रोध का रंग कैसा है? का लाल है। तो इसीलिए सफेद जगह पर इनको सब लाल ही दिखाई दिए थे। हनुमान जी ने कहा चाहे कुछ भी कहो महाराज लाल तो दिखाई दिए थे, आपने मान ही लिया। अब इतने में सीता जी भी गुस्से में आ गए। कहा महाराज तो मैं झूठी हूं? भगवान ने कहा इन दोनों से तुम ज्यादा सच्ची हो। हनुमान जी ने कहा कभी इसको सच्चा कभी इसको सच्चा, तुम्हारे क्या कैसा न्याय है? भगवान ने कहा देखो सीता जिधर भी देख रही थी वो किसको देख रही थी? उन फूलों में किसके रंग को देख रही थी, किसको देख रही थी? तो सीता ने कहा मैं तो प्रभु आपको ही देख रही थी वहां। तो राम का वर्ण कैसा है? श्याम। तो इसीलिए आपको सभी पुष्पों में श्याम रंग दिखाई दिए थे। तीनों का समाधान हो गया, प्रसन्न हुए और भगवान अंतर्ध्यान हो गया। यानी राम कथा के माध्यम से एकनाथ जी महाराज को हनुमान जी का दर्शन मिला और हनुमान जी के माध्यम से राम जी का दर्शन मिल गया। राम कथा में जो सुनने आता है, राम कथा जो सुनता है निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज वहां आते हैं, कहीं ना कहीं वो बैठे रहते हैं। यहाँ तो साक्षात बैठे सुन रहे हैं। अब आप देख नहीं पाओ तो उसका क्या दोष है? वैसे हैं किसी भी स्वरूप में वो बैठे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। चारों युग में उनका प्रताप है। ये नहीं कि केवल सतयुग में ही बलशाली थे, त्रेता में बलशाली थे या द्वापर में बलशाली थे, नहीं नहीं नहीं, कलियुग में तो प्रबल बलशाली है। क्योंकि उनका चार युग पर ताप तुम्हारा हे परसी
चार युग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्धि जगत उजियारा। चार युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है, चारों युग में प्रतापी थे। आज भी वो बूढ़े नहीं हुए हैं, वैसे ही बल है उनके पास, वो बूढ़े नहीं होते कभी, क्योंकि माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। बुढ़ापा तो कभी हनुमान जी के पास सतता ही नहीं भाई, फटक भी नहीं सकता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा, अस्पत्थमा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्त चिरंजीविना अथा अष्टमौ मार्कंडे। यानी ये 7 चिरंजीवी माने गए मार्ग पद्म पुराण में। 7 चिरंजीवी, अस्पत्थामा, वली, वेदव्यास जी, अस्पत्थामा, वलिर्व्यासो हनुमान जी। हनुमान जी महाराज भी चिरंजीवी है, माता सीता जी ने इनको चिरंजीवी बना दिया। वलिर्व्यासो, व्यास जी महाराज, वेदव्यास, हनुमान विभीषण, हाँ विभीषण जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम जी महाराज। सप्तैतर, ये 7 चिरंजीवी के साथ 8वें में भगवान शंकर ने मार्कंडेय को चिरंजीवी बना दिया। ये 8 चिरंजीवी मान लो, गिनती में शिव जी ने चिरंजीवी बना दिया मार्कंडेय को। तो हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है, वो कभी बूढ़े होते ही नहीं है। चारों युग में उनका प्रताप है, कभी बूढ़े नहीं होते हैं, चारों युग में प्रताप है। तो आज ये नहीं सोचो कि बूढ़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो सदैव अजर अमर है। माता सीता जी ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अमर है वो। तो हनुमान जी महाराज की जब कृपा हो जाती है तो राम दूर नहीं है। देखो, हनुमान चालीसा अगर मन से पाठ किया जाए, मन से, निश्चित रूप से, लेकिन उसको शर्त यह है कि मन से पढ़े। कैसे? कैसे लिखा आगे में? जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? जो 100 बार हनुमान चालीसा को पाठ कर लेता है। इसके बारे में रामचरितमानस ने लिखा है आखिरी में छंद में, उत्तरकांड में, सतपंच चौपाई, 7-5 चौपाई, 105 चौपाई, 7-5, 105, 7-5 चौपाई या 105 चौपाई। सत मतलब 100 शब्द का बहुत प्रयोग किया गया रामायण में। शंकर सतनामा, नारद जी के प्रति भी कहा था भगवान ने, जाओ शिव जी के 100 बार नाम जाप करो, शांति मिलेगी। 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से छूटई बंदी, यानी बंधन से, जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ये जन्मने मरने का क्रम ही खत्म हो जाता है, इससे मुक्ति मिल जाती है 100 बार जो हनुमान चालीसा पाठ करता है। छूटई बंदी महासुख हुई, महासुख, सुख नहीं, उसको महासुख मिलता है जो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कर लेता है। अनंत सुख मिलता है, महासुख मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि हनुमान चालीसा पढ़े मन से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर में हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे देखिए तो, बैठे हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, क्या पढ़ेंगे? जय जय हनुमान गोसाई चाय लाओ, साधु संत के तुम रखवारे नाश्ता लाओ। हाँ, ये हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है, नाश्ता बुला रहा है, चाय मंगा रहा है, दूध मंगा रहा है। अब ऐसे पाठ से हनुमान जी महाराज कब आपको सुख देंगे, जरा सोचिए तो। हनुमान चालीसा कैसे पाठ होना चाहिए? जैसे आप जंगल में गए हो और अचानक मान लो जंगल में संध्या शाम हो गई, अब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, इतने में अकेले पड़ गए, या शेर की आवाज आई सुनाई दी, डर गए आप, घबरा गए, शेर मारना दे। अब उस समय जो हनुमान चालीसा पाठ होता है देखिए तो, फिर वो यहाँ जीभ से आवाज नहीं निकलती है, तो वो तो सीधे नाभि से अंदर से आवाज निकलती है। अंदर से जो आवाज निकलती है वही हनुमान जी के पास तक पहुंच जाती है। मन से पढ़ो, अंदर से पढ़ो। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हनुमान जी में बड़ी शक्ति है, जो राम नहीं कर सकते वो हनुमान जी कर सकते हैं। वो क्या हुआ, भगवान श्री राम जी महाराज जब
समुद्र के किनारे एक बूढ़ा बंदर बैठा था और उस बूढ़े बंदर ऐसे बैठे हैं, बस पुल के पास बैठे हैं, राम 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 कर रहे हैं। आज अर्जुन महाराज को बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसे कोई गांडीवधारी नहीं है, और अर्जुन महाराज जो है धनुष बाण लेकर के चल पड़े रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के गंगा के निकट पहुंचे। गंगा मुझे रास्ता दे दो, मुझे उस पार जाना है। गंगा जी कुछ बोली नहीं, गंगे मुझे रास्ता दे दो, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मुझे उस पार जाना है। कुछ नहीं, 3 बार बोलने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तब उन्होंने धनुष को निकाला और कहा अभी एक ही बाण से मैं पूरे ही इस गंगा को सुखा डालूंगा। जैसे अग्नि बाण का संधान करने के लिए तैयार हुए, उसी समय गंगा जी दिव्य रूप कर प्रकट हो गई। बस 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 बस, केवल अपने अहंकार को बचाने के लिए, अभिमान को बचाने के लिए गंगा जैसे नदी को सुखाना चाहते हो। तो क्या करूं, मुझे उस पार जाना है, रथ है, पहुंचू कैसे मैं? तो रथ है तो गांडीवधारी हो, बाण चलाओ, बाणों के पुल बनाकर चले जाओ। नदी को सुखाने से कितने जलचर जीव मर जाएंगे, ये करना आपके लिए उचित नहीं है। आप पुल बना लीजिए बाणों से, गांडीवधारी हो। हाँ, ये बात सही है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये विचार करके जैसे ही धनुष के ऊपर बाण संधान किया, प्रत्यंचा की चर बाण चलाया तो पूरी गंगा के ऊपर पुल तैयार हो गया। अब उसके ऊपर से चल करके गए उस पार। बढ़ते हुए समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो देखते हैं बूढ़ा बंदर ठीक सेतु बांध के पास में ही बैठा था, राम राम कर रहे थे। अरे बूढ़े बंदर, ये पत्थरों के सेतु के पास देख करके राम राम क्यों कर रहे हो? फिर मन में उन्होंने सोचा कि लोग ये पत्थरों के सेतु क्यों बनाया करते हैं, जब मेरे जैसे गांडीवधारी नदी के ऊपर बाणों का पुल बना सकता है, तो ये भगवान राम को पत्थरों के सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? शायद ये पत्थरों के सेतु को देख करके ये बानर खुश हो रहा है। बानर, यही बूढ़ा बानर, कौन हो तुम? ये सेतु? तब हनुमान जी ने कहा ये सेतु क्या है पता नहीं है, ये भगवान श्री राम जी के द्वारा बनाया हुआ सेतु है जो अद्वितीय है। संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो 5 दिन के अंदर विशाल 100 योजन समुद्र के ऊपर पुल बना दे, लेकिन भगवान राम ने ऐसा किया था, 5 दिन में सेतु बना दिया, पत्थरों के सेतु बना दिया। उसको तुम सूक्ष्म समझ रहे हो? फिर भी भगवान राम को ये पत्थर सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? उनके पास तो ऐसे ऐसे बाण थे, उसमें से वो बाणों से ही सेतु बना सकते थे, संभव था। भगवान राम जैसे कोई संसार में धनुर्धारी है ही नहीं, वो इस समुद्र के ऊपर भी पुल बना सकते थे बाणों से, लेकिन उन्होंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास 18 पदुम जुतब बंदर की संख्या थी। यह अध्यक्ष संख्या है तो सेना कितनी बड़ी होगी जरा सोचिए तो। इतनी बड़ी सेना को लेकर के भगवान बाणों के पुल से कैसे चलते? इसीलिए उन्होंने ये पत्थरों के सेतु बनाया। नहीं नहीं, भगवान राम ने ये ठीक नहीं किया, उनको तो ये सेतु बनाना चाहिए था। अच्छा, राम के तिरस्कार, राम जैसे कोई धनुर्धारी नहीं, राम जैसे कोई वीर नहीं, उनके प्रति आपके अंदर ऐसी भावना, आपको अपने बाणों के ऊपर बहुत अभिमान है, तो चलाओ, बाण चलाओ और पुल बनाओ इस समुद्र के ऊपर। मैं देखता हूं तुम्हारे इस बाणों के पुल में कितनी शक्ति है। भगवान राम नहीं आएंगे, पहले ये भक्त उनका दास इसके ऊपर आजमाएगा। इसके वजन को अगर सुनो, अगर ये पुल मेरे वजन को अगर ये उठा लेगा तो हम नतमस्तक हो जाएंगे, कभी फिर आपके शिष्य ही बन जाएंगे महाराज। और नहीं हुआ तो, ऐसा संभव नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब अर्जुन ने कहा मैं आपका चेला बन जाऊंगा महाराज, मैं अग्नि में समा जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो तब चलाओ बाण। तो उसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष के ऊपर बाण चलाया और एक ही बाण से समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। पुल को देख करके अर्जुन बहुत खुश हुए, देखो बाणों के पुल है। हनुमान जी ने कहा हाँ देखते हैं। जय श्री राम कहते हनुमान जी ने तुरंत जैसे पुल के ऊपर पैर रखा तो सारा पुल नीचे समुद्र के अंदर चला गया। जय श्री राम कहते वो आकाश मार्ग में खड़े हो गए। बताओ
एक साधारण बानर के ये पुल जब वजन को धारण नहीं कर सका था, भगवान राम के वजन को ही सहन का, त्रिलोकीनाथ के वजन को सहन धारण कर सकता था? इतना अहंकार। चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो सोच रहा था कि सबसे बड़ा गांडीवधारी मैं हूं, सबसे बड़ा वीर मैं हूं, लेकिन मैंने तो राम का ही तिरस्कार, मैंने अपना नहीं, अपने अभिमान में आकर के भगवान राम जो परम धनुर्धारी है, ऐसा कोई वीर नहीं है, उनका मैंने तिरस्कार किया। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, अब इसी समय में अपने शरीर को त्याग दूंगा। उसी समय उन्होंने बाण चला करके अग्निबाण के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की, और जब अग्नि की तरफ समाने के लिए चले तब हनुमान जी ने भगवान की तरफ याद किया, महाराज बचाइए। तो उसी समय भगवान प्रकट हुए। बस 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 रुको। भगवान कृष्ण प्रकट होकर के कहा, क्या तुम अपने अभिमान के बगैर जी नहीं सकते हो? ये जो बैठा है बूढ़ा बानर, इसको पहचान पा रहे कौन है? ये भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ सेतु है, कोई साधारण वीर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। फिर भी आपने चुनौती दी भगवान राम को, ऐसा करना उचित था। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये बानर नहीं है, तो ये सच्चा श्री हनुमान जी महाराज है। ये देखने में बूढ़े लग रहे हैं, लेकिन ये वही हनुमान है जिन्होंने राम कार्य करने के लिए धरती पर हनुमान के स्वरूप में आए थे। हनुमान जरा सा अपना स्वरूप दर्शन कराओ इनको। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरे पास क्या सामर्थ्य है, ये तो राम की आज्ञा है, राम की कृपा हुई है तो मैं जरूर अपना रूप दिखाऊंगा। जय श्री राम करते हनुमान जी महाराज ने अपने रूप का दर्शन किया। सिंधु तरण सिय शौच हरण रवि बाल वरण तन भुज विशाल मूरति कराल काल उपकार जनु कहन दहन निर दहन लंकनी संक बंक बुजात धान बलवान मान रवन पवन सुभ कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक गीत संत निकट गुणगण तनमत सुमिरत जपता सवन सकल संकट विकट। जय श्री राम करते हनुमान जी महाराज ने विशाल स्वरूप का मानो के आकाश को कोई सोने का पहाड़ छू रहा हो देख करके अर्जुन महाराज आप पे आंखों को मलने लगे। भगवान ये आपकी कृपा थी जो मैंने इतना स्वरूप दिखाया, बाकी मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, आपकी दया से ही कृपा से मैंने ये दिखाया। अर्जुन ने प्रणाम किया, महाराज ये स्वरूप को हम देख नहीं सकते हैं, आप तो बस सूक्ष्म हो जाओ। हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मेरे जैसे अभिमानी अहंकारी को भी आपने आज महाराज अहंकार मुक्त कर दिया। यानी हनुमान जैसे कोई, हनुमान ऐसे नाम नहीं पड़ा है, ऐसा महापुरुष मिलना मुश्किल है। हनुमान जी अगर नहीं होते तो मेरे को तो लगता है कि राम कथा ही नहीं हो पाती। राम कथा के अगर कोई परम सदस्य है, मुख्य सदस्य है तो हनुमान जी महाराज, जिन्होंने राम के कार्य को भी किया और माता सीता जी के कार्य को भी किया और बानरों के सारा कार्य को भी उन्होंने संपन्न किया। हनुमान जी महाराज कोई साधारण नहीं है, वीरों के वीर महावीर है। इसीलिए हनुमान जी महाराज के चरणों में गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हुए लिखते हैं, प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, प्रणव पवन कुमार अरे प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, हे जासु हृदय आगार बस गिराम सर चाप धर, जासु हृदय आगार बस गिराम सर चाप धर, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखारा, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखारा। तो जिनका ज्ञान की खल वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है, जिनके हृदय में राम सीता सदैव भगवान राम धनुष बाण लेकर के निवास करते हैं, ऐसे राम के चरणों में प्रणाम किया। कपिपति सुग्रीव
रीचपति जाम्बवंत और निशाचर पति विभीषण के चरणों में प्रणाम किया। सभी राम भक्तों के चरणों में प्रणाम किया, बंदरों के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि अधम शरीर को पाने के बाद भी अधम शरीर राम जिन पाए, अधम शरीर पाने के बाद भी राम को पा गए। सुख सनकादि नारद आदि ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम किया और अब धरती में प्रणाम सर को रख करके कह रहे अब मैं जनक सुता जग जननी जानकी। अब माता सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। अब मैं जनक सुता सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिखते गए, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि युग पद यानी दोनों युगल पदों की मैं वंदना कर रहा हूं। उससे क्या होगा? का जासु कृपा निर्मल मति पावा, जिसकी कृपा से मुझे निर्मल मति मिले, निर्मल बुद्धि मिले। देखिए बुद्धि अगर कोई यहां दे सकता है संसार में तो भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम माम उपयांति। यानी जो सतत भगवान का चिंतन करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि और कोई नहीं दे सकता है भाई। बहुत बड़ा कोई सेठ होगा, पैसा वाला होगा, हाँ तो आपके लिए मकान बना देगा। बहुत बड़ा सेठ होगा तो एसी कार रख देगा। बहुत बड़ा सेठ होगा तो एसी कमरा बना देगा, लेकिन वो बुद्धि नहीं दे सकता। बुद्धि तो केवल परमात्मा ही दे सकता, भगवान ही दे सकते हैं। बुद्धि सभी के पास है। हमारे संत समाज में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे शुद्धि वैसे बुद्धि, और जैसा पानी वैसी वाणी। जैसे भाई पानी जिस प्रकार के पियोगे, वाणी भी ऐसे ही होगी। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पानी छान के पीना चाहिए और गुरु भी जान करके ही बनाना चाहिए। बाद में गुरु बना लो और बाद में गाली देते रहो, ये उचित नहीं है। हाँ, यानी पानी पवित्र पानी होना चाहिए। जैसा पानी, जिस प्रकार के पानी पिएंगे वैसी वाणी बनेगी। शुद्धता बहुत जरूरी है। जैसे शुद्धि वैसे बुद्धि। शुद्धता बहुत जरूरी है। आर और शुद्धि सप्त शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आर शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। और आप सबको पता है आजकल जो शुद्धता है, आपको तो पता ही है कैसे शुद्धि लोगों के अंदर है। नहीं, घर में आप जरा देखिए, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, गोबर, गाय का गोबर जो है उसको लाते थे, उसके चौका लगाया करते थे। अब तो गाय ही नहीं दिखते तो गोबर कहां से मिलेगा? नहीं, तो आजकल लोग गोबर के चौका नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर खराब हो जाएंगे महाराज। ये देख रहे हो सब ग्रेनाइट पत्थर लगाए हैं, मार्बल पत्थर लगाए हैं, गोबर पोत करके खराब करेंगे। तो इसमें बस ऐसे क्या करेंगे, बाल्टी में सरफ घोल लेंगे और ऐसे पोछा मार देंगे, हो गया साफ, हो गया साफ। साफ हो गया, शुद्ध नहीं हुआ। साफ हो गया, साफ, शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध तो गाय के गोबर से ही हो सकता है, सरफ से नहीं। शुद्धता बहुत जरूरी है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। गलत सलत अन्न खाएंगे तो वे मन अपवित्र होगा, बुद्धि भी वैसे बनेगी। घर में देखो बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाओ,
लोग क्या करेंगे, घर में भोजन नहीं करते हैं तो होटल में जा करके खाएंगे। होटल में भोजन अच्छा मिलता है। हमको तो लगता है होटल में जो असाला मसाला मिलता होगा शायद वो घर में नहीं मिलता होगा। क्यों? क्योंकि होटल में असीना पसीना REMD मसाला भी मिल जाता है। ये घर में कहाँ मिलेगा? हाँ भाई, मान लो कोई हलवाई वाला जैसे समोसा बना रहा हो, उसको जुकाम हो, जुकाम हो तो नाक से पानी चल रहा है, तो पानी चल रहा है, वो पानी अगर उस मसाला में टपक जाए तो मसाला को फेंकेगा कि उसको मसल करके समोसा बना देगा? वो हमको अच्छा लगता है, घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं आहार शुद्धिर सप्तर शुद्धिर द्विवार स्मृति। आहार शुद्ध होना चाहिए। माता सीता जी के चरणों में वंदना करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माँ मुझे निर्मल बुद्धि दीजिए। और प्रणाम करके आप पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदगु सबलायक, चरण कमल बंदगु सबलायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, हर भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, ओ भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अब मैं मन क्रम वचन से श्री रघुनाथ जी के चरण को भज रहा हूं। देखिए, मन से, कर्म से, वचन से अगर किसी के चरण भजने जैसा है वो राम जी के ही चरण है। मन से, कर्म से, वचन से। कर्म से कैसे भगवान की सेवा करोगे? जैसे भगवान के चरण धो लिए, भगवान को स्नान करा लिए, वस्त्र पहना लिए, उनके लिए नैवेद्य बना लिए, भोग लगाए, आरती पूजा की, ये सब भगवान के कर्म से, हाथ से सेवा है। कर्म से, वचन से। वचन से कैसे सेवा करोगे? वाणी से। वाणी से यानी राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, सत्य वचन बोलो भाई, झूठ मत बोलो। ये भी भगवान की सेवा हो जाएगी। किसी को गलत शब्द मत बोलो, अच्छी बात कहो, लोगों को अच्छी लगे, गलत ना लगे। सत्यम ब्रजात प्रियम ब्रजात, सत्य बोलिए लेकिन वो प्रिय वचन होना चाहिए, कड़वे वचन नहीं। वाणी से भी भगवान की सेवा हो सकती है। रामायण पढ़ो, गीता पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये भी तो भगवान की वाणी से सेवा है। और मन से, मन से भगवान की कैसे सेवा करोगे? मन से कैसे सेवा करोगे? मन से यानी मन से कुछ देना नहीं पड़ता है भगवान को, कुछ देना नहीं पड़ता है भाई। मन से जैसे ऐसे बैठ गए आप, ध्यान होकर, और मन से ही भगवान को आपने स्नान करा रहे। कैसे? गंगा जल से। हेलो, मैं हमारा तीर्थराज प्रयाग के जल से आपको डुबकी लगवा रहा हूं। मन से ही तीर्थराज प्रयाग के जल लेकर के भगवान के ऊपर डाल दिया, स्नान करा दिया। गए नहीं, लाए नहीं, लेकिन मन से चढ़ा दिया। मन से दूध चढ़ा दिया। आपके घर में गाय नहीं है, लेकिन मन से आपने गाय के दूध लेकर के चढ़ा दिया। क्विंटलों चढ़ाओ, मन से चढ़ाने में क्या लग रहा है भाई? उसमें कौन पैसे लग रहे हैं? यानी मन से कैसे भी भगवान की आप सेवा कर सकते हो, मन से कुछ भी दे सकते हो। और भगवान को मन ही तो प्रिय है, क्योंकि भगवान को एक निर्मल मन ही अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट धन छी धन भावा,